Hello dear students, how are you? Hope you all are fit and fine at home and obeying all necessary instructions fight against COVID-19. Are you feeling bored students or missing your teachers? I know students always want something happening for fun. So I am here to pamper your mood with a very interesting activity. In this activity, we make a machine or a calculator which finds day of any day. So let's start our activity with the list of required material. So the students, material required are first we need a cardboard like this. आपको घर पर इस तरह का कार्डबोर्ड मिल सकता है, इससे छोटा भी मिल सकता है। कोई भी आपके घर पे खाली कार्टन है उसका कार्डबोर्ड आप ले सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमें एक चार्ट शीट चाहिएगी, कलर्स, मार्कर और स्केच पेन, रूलर या स्केल हम जिसे कहते हैं, सीजर, सेलो टेप। ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल स्टार्ट। यस स्टूडेंट, हम अपनी चार्ट शीट को इस तरह से कार्डबोर्ड पर सेलो टेप की हेल्प से मैंने बाउंड्री लाइन पर सेलो टेप लगाकर चार्ट को इस पर फिक्स कर दिया है। क्लियर? अब इसके बाद यस स्टूडेंट, उसके चार्ट शीट इस पे पेस्ट करने के बाद आप सबसे पहले अपने बोर्ड पर ऊपर हेडिंग डालिएगा। मैंने कंप्यूटर से इसलिए दिखाया ताकि आपको वीडियो में क्लियर नजर आए। आप सबसे ऊपर हेडिंग लिख सकते हैं, डे ऑफ एनी डेट। उसके बाद इस तरह से आप 3 कार्ड्स तैयार कीजिएगा या पेपर पर आप कुछ मैंने कोड्स लिखे हैं। हमारा जो डे ऑफ एनी डेट फाइंडिंग करने की जो कैलकुलेटर है उसके लिए हमें कुछ कोड्स की आवश्यकता है, जरूरत है, जिसके लिए मैंने कुछ कोड्स लिखे हैं। ये कोड्स आप पेपर पर लिखकर और अपने इस चार्ट शीट पर पेस्ट कर दीजिएगा। मंथ कोड, सेंचुरी कोड एंड डे कोड। ये कोड्स हमें हेल्प करेंगे डे फाइंडिंग आउट करने के लिए। हमारे जो कैलकुलेटर है डे ऑफ एनी डेट फाइंड करने का, इसके लिए आपको इन कोड्स की नीड होगी। तो आप सबसे इनको अच्छे से प्रिपेयर करें और अपने बोर्ड पर पेस्ट करें। स्टूडेंट्स, पेस्ट करने के बाद जब आपने ये पेस्ट कर लिए हैं, इसके बाद जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, हम कुछ बॉक्सेस बनाएंगे। यहाँ पर मैंने डेट लिखा, डेट के सामने 1 2 3 4 बॉक्स ड्रॉ किए हैं। आप अपने स्केल की मदद से, स्केल की हेल्प से इस तरह से आप ड्रॉ कर 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर देना। 4 पार्ट्स बना देंगे इस पूरे में। आप उसके नीचे जस्ट इस तरह से फिर हमें बॉक्स बनाने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्स। ऊपर 4 बॉक्सेस, नीचे 8 बॉक्सेस बनाने हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा बॉक्सेस के बीच में ये प्लस के साइन और इक्वल टू के साइन के लिए स्पेस रखना है आपको। और ये मैंने नीचे पेस्ट किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि किस बॉक्स में हमें क्या करना है। जब आप अपने चार्ट पर इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे तो ड्रॉ करने के बाद भी स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इस पर सेलो टेप लगा देना है ताकि हम जब इस पे कुछ भी लिखेंगे तो उसको हम इरेज कर सकें। इसलिए आप ये जो बॉक्स बनाएंगे इनके ऊपर सेलो टेप पेस्ट कर देना, यहाँ पर भी और यहाँ भी, यहाँ से यहाँ तक सारे पर सेलो टेप पेस्ट कर देंगे। यू मस्ट पेस्ट सेलो टेप हियर। सारा पेस्ट करने के बाद स्टूडेंट्स आप क्या कैलकुलेटर डे फाइंडिंग मशीन या डे फाइंडिंग कैलकुलेटर बिल्कुल तैयार है। अब हम देखते हैं कि हमारा कैलकुलेटर किस तरह से वर्क करेगा, कैसे हमारा कैलकुलेटर काम करता है। तो देखिए, हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी एक डेट चूज करते हैं। सपोज आई चूज अ डेट 21 नवंबर 1989। I take an example। मैंने एक एग्जाम्पल लिया 21 नवंबर 1989। अब हमें पता करना है कि इस डेट को 21 नवंबर 1989 को दिन जो था, उस दिन क्या डे था। सो वी प्रोसीड। नीचे आपको दिखाई दे रहा है, हम सबसे पहले
वी राइट द डेट एज इट इज़। बेटा हमें जो डेट है वो एज इट इज़ लिखनी है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है, जो डेट है एज इट इज़ लिखनी है। अब एक मिनट, डेट एज इट इज़ लिखनी है। नाउ इन द नेक्स्ट कॉलम देयर इज द मंथ नवंबर, अगले कॉलम में नवंबर। अब नवंबर के लिए देखिए व्हाट्स द मंथ कोड इज फॉर द नवंबर, द मंथ कोड इज 4, सो वी राइट 4. Now in the next columns here is century code. Century code is here, the what's the century is 1900. So in the century for the code for the 1900 is 0. So we write 0 here. Now year last 2 digit, year की जो last 2 digits है 89, we write here 89. And in this column year divided by 4 means last 2 digits 89 divided by 4. Let us do what's the answer is 89 divided by 4, 4 2s are 8, नीचे लाए 1, 4 2s are 8, remainder is 1. But here we took only the quotient. यहाँ बेटा हमें quotient लेना है only. अब आपने देखा वहां पर क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन है वो है 22. सो वी राइट 22 हियर, सॉरी हियर 89 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो हमें ओनली क्वेश्चन चाहिए बेटा, रिमाइंडर हमें नहीं लेंगे, ओनली क्वेश्चन. नाउ इन दिस नेक्स्ट कॉलम हियर इज सम डिवाइड बाई 7 मीन्स सभी जो आपको बॉक्सेस नजर आ रहे हैं इनमें जो नंबर हैं इन्हीं सबको आपको सम करना है. तो द फर्स्ट नंबर इज 21, नेक्स्ट मंथ कोड इज 4, सेंचुरी कोड 0, ईयर लास्ट 2 डिजिट 89 एंड ईयर डिवाइड बाय 4 द क्वेश्चन इज 22. वी ऐड हियर. सो the answer is 136. So we write here 136 the sum and divide by 7. Now we will divide it. 136 divide by 7, 7 1 ja 7, 6 remaining 6, right here 6. Now 7 9 ja 63 and the remainder is 3. स्टूडेंट्स हम यहाँ पर ओनली रिमाइंडर चूज करना है, अभी हमें क्वेश्चन नहीं लेना. जैसा कि आपको यहाँ पर बॉक्स में दिखाई दे रहा है रिमाइंडर डिवाइड करने पर आपको क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, रिमाइंडर क्या आया वही आपको यहाँ पर लेना है. द रिमाइंडर इज 3. नाउ अब हम देखेंगे बोर्ड पर व्हाट्स द डे कोड. डे कोड में देखिए 3 किसके लिए आएगा, जो हमने देखा 3 फॉर ट्यूसडे. इट मीन्स ऑन दैट डे द डे इज ट्यूसडे. Okay students, yes students, let us take one another example and there is something special in that example. Students हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है, केवल जब भी कभी आपको अच्छे से पता है. सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि जो लीप ईयर होता है, देखिए हम यहाँ डिवाइड बाई 4 क्यों करते हैं, ताकि हमें लीप ईयर पता चले उसमें हाउ मेनी लीप ईयर्स इन दैट ईयर. सो लीप ईयर आपको अच्छे से पता होगा बेटा, लीप ईयर है या नहीं कोई भी ईयर, ये फाइंड करने के लिए हमें उसे 4 से डिवाइड करना होता है. अगर वो कंप्लीट डिवाइड होता है इट मीन्स लीप ईयर है, नहीं होता तो नहीं है. चलिए अभी हमें देखना है कि अगर कोई ईयर लीप ईयर हो और मंथ अगर जैन या फेब हो, अगर स्टूडेंट्स नोट करना आपका कैलकुलेटर सभी डेट्स पर काम करेगा, बस दो एक अलग डेट है वो देखिए, वो ध्यान रखिएगा. बस एक अलग से चीज़ है, वो क्या है देखिए,
जब भी लीप ईयर हो यानी डिवाइड बाय कोई भी ईयर जो 4 से डिवाइड होता हो, और मंथ आपके पास ऐसा हो जैन या फेब, फिर से सुन लीजिए, मंथ जैन या फेब हो, जनवरी और फेब हो, और ईयर अगर लीप ईयर है, तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ वैसे ही करना है, बस जो सम हमारे पास आ रहा था हमने सभी को ऐड किया था, तो सम में से 1 माइनस करना है, ओनली वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द सम। लेट अस टेक एंड डेट लाइक 16 फेब, चलिए रिसेंटली लेते हैं एक 16 फेब 2020। Now we write here the date as it is, as you know, जैसे आपने अभी पहले देखा था, डेट इसी तरह से लिखना है सेम, एंड फेब, what's the code for the month of Feb? Here for the month Feb the code is 4, so we write 4 here. Now century code, what's the century is 2000, so what's the code for a century code for 2000? The code is 6, so we write here 6 कहाँ से आया बेटा, जो ये 20 आपका है 20 यानी 2020 है, तो 2000 के लिए सेंचुरी कोड हमने देखा था क्या था 6, सो 2000 के लिए सेंचुरी कोड आ गया 6। नाउ ईयर लास्ट 2 डिजिट, ईयर की जो सबसे लास्ट 2 डिजिट क्या है बेटा 20। नाउ इन दिस ईयर डिवाइड बाई, ईयर मीन्स लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, यानी 20 डिवाइड बाई 4। द क्वोशिएंट इज, हमें अच्छे से पता है बेटा 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, व्हाट्स द आंसर इज, यस 5, द क्वोशिएंट इज 5। नाउ वी सम ऑल द नंबर्स फ्रॉम डेट टू द दिस बॉक्स, we write 16, the date, month code is 4 and the century code is 6, year last 2 digit 20, quotient is 5। yes, हमें सभी को ऐड करते हैं बेटा, एंड द आंसर इज 10, यानी कि आंसर आ गया आपके पास ये 51। क्लियर? नाउ वी राइट हियर 51। बट अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि देखिए, अब आप यहाँ पर ईयर आपका क्या है, ईयर है 2020, जो कि क्या है लीप ईयर है। कैसे पता चला सर? देखिए बेटा 2020 को अगर हम 4 से डिवाइड करें और ये लास्ट के 2 डिजिट ले लीजिए, चलिए ये जो ईयर है 2020 तो 20 है, अगर ये 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है इट मीन्स ये ईयर आपका लीप ईयर है। तो हमें पता चल गया कि ये तो लीप ईयर है। लीप ईयर हो और मंथ अगर यहाँ पर जैन हो या फेब हो तो आपको क्या करना है, जो सम आएगा, सम अभी कितना आया है यहाँ पर 51, बस इसमें से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, यानी सम हमें क्या लेना है 51 नहीं, क्या लेना है 50 एंड देन डिवाइड बाई 7 so here 50 divided by 7 7 ja 49 and the remainder is 1। here we took only remainder not quotient, हमें यहाँ लिखा है सामने रिमाइंडर चाहिए, 50 में 7 से डिवाइड किया, the remainder is 1। and what's the code for the day 1 for 1 the day is Sunday, so the day on that day is Sunday। so students, आपने देखा इस तरह से हम किसी भी डेट के लिए डे फाइंड कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके ओलंपियाड, रीजनिंग या मैथ्स में काफ़ी बार पूछे जाते हैं कि फाइंड द डे ऑन किसी भी डेट के लिए कोई क्वेश्चन में दिया जाता है कि डे फाइंड कीजिए, तो आप इसकी हेल्प से आप इस तरह से डे फाइंड कर सकते हैं। कहीं आपको बस ये अगर आप ये लर्न कर लेते हैं, अगर ये हम कोड्स को लर्न कर लेते हैं तो हम ओरली भी इस तरह से निकाल सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आप सभी को ये एक्टिविटी
करनी है उसकी अपनी पिक्स एक्टिविटी के साथ मुझे सेंड करनी है, और अपने क्लास इंचार्ज को या अपने मैथ्स टीचर्स को आप इस तरह की एक्टिविटी बनाकर और सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।